ये लोक जनसमाज पार्टी आपने किस लिए बनाई, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, लोक जनसमाज पार्टी के नाम से ही पता चल जाता है कि वो लोगों के लिए ही पार्टी बनी है। लोक मने लोग हो गए और जन मने भी लोग। तो लोगों के लिए पार्टी इसलिए बनाया गया कि आज तक जितनी भी पार्टियां बनी हैं, किसी पे भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, किसी पे वंशवाद का आरोप लगता है, किसी पर अर्थवाद का आरोप लगता है, किसी पर जातिवाद का आरोप लगता है। तो ये लोक जनसमाज पार्टी भारत सभी जात के, सभी समुदाय के लोगों के लिए बनाया गया है। चूंकि आज राजनीति के क्षेत्र में आने के पहले मैं भी नौकरशाह था और नौकरी किया करता था। मुझे लगा कि जनता की आवाज, जनता जब जागरूक होगी तभी आगे बढ़ेगा। जिसके नाते आज के उत्तर प्रदेश की बात छोड़ करके पूरे देश में आप देखिए, चारों तरफ रोजगार को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, शिक्षा को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, चिकित्सा को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कहीं किसी भी प्रदेश में जब भी कोई कार्यक्रम होता है या किसी नौकरी की वैकेंसी निकलती है, तो अगर 10 लोगों की वैकेंसी है तो 100 लोग फॉर्म भरते हैं और बच्चे धक्का मुक्की खाते खाते अपने आप को पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन लास्ट में होता क्या है कि परीक्षा देते देते परीक्षा को निरस्त करती है। वर्तमान सरकार इतने दावे कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी आप लोग इतना विरोध करते हैं। इतना सरकार कर रही है लोगों के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार देखिए, सिर्फ इसका दावा है, दावा खोखला होता है। जैसे हम लोग जब छोटे थे पढ़ाई किया करते थे कि दूर की ढोल सुहावन होती है, वो मुहावरा था। तो वही एक दूर का ढोल है। कारण ये है कि भी आप एक चीज़ ये बता दीजिए, हमारे हिंदू धर्म को ले लीजिए। हिंदू धर्म में हम ये कहते हैं कि पूरा जब मकान बना लेंगे तो उसमें हम प्रवेश करेंगे। लेकिन ये सत्ता वाली पार्टी, ये सत्तासीन के लोग एक मंदिर को पूरा न बनाने के बाद भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, वहां जाकर के अपना कार्यक्रम करवा देते हैं। और उस मंदिर को अब निर्माण कराने के लिए वहां राजमिस्त्री से लेकर लेबर तक उस मंदिर पर, यानी प्रभु श्री राम के सर पर चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ये बताइए, ये लोग दूर की ढोल सुहान करते हैं और वहां किसी अच्छे संत को या किसी अच्छे सांसद विधायक को नहीं बुलाया गया वहां, बल्कि फिल्मी स्टार, वहां बल्कि अर्थव्यवस्था में जो मजबूत हों, जो व्यापारी हों, उन लोगों को बुला करके वहां कार्यक्रम कराया गया। पार्टी के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टी के माध्यम से हम यही संदेश देंगे कि आने वाला समय, इस समय चुनावी समय है और सभी पार्टियां चुनाव मैदान में आ रही हैं। हमारी भी पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी और जन जागरण करने का कार्य करेगी। और हम चिकित्सा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ेंगे। और देश की जनता से यह अपील करते हैं कि ये स्वच्छ, ईमानदार और पढ़े लिखे आदमी को चुनाव जिताएं, ताकि वह सिर्फ जुमलेबाज न हो और झूठ का पुलिंदा न बोले। इसलिए हमारे पार्टी को वो लोग चयनित करें और निश्चित तौर पर लोक जनसमाज पार्टी भारत, जैसे मेरे पार्टी का नाम है, मैं खरा उतर कर दिखाऊंगा। और 5 साल के अंदर आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं कि लोग 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 200 लीटर पानी फ्री कर रहे हैं। लेकिन मैं पर मंथ सरकार बनने के बाद 400 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहा हूं और बीए तक यानी ग्रेजुएशन तक बच्चों का फीस टोटल माफ करने जा रहा हूं। अगर हमारी सरकार बनती है तो उनके पढ़ाई लिखाई में जो किताब, कॉपी किताब का खर्च आता है, शुल्क का खर्च आता है, वो सरकार वहन करेगी। और माताओं बहनों के लिए किसी एक दिन नहीं, बल्कि हमेशा 5 साल लगातार जब तक सरकार रहेगी तब तक हम परिवहन फ्री कराएंगे। यानी यात्रा का उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, चाहे वो जहाँ आना जाना चाहें। और 5 साल में हम कहीं एक काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।